तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। बीआरएस चैप्टर चल रहा है अपना। बुक है अपनी टीएस ग्रेवाल, जो सबसे लेटेस्ट बुक है वही वाली बुक है अपनी। कौन सा है? 2024-25। हाँ, 24-25 सबसे जो लेटेस्ट बुक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर अपन सारे वीडियो जैसा कि आपको पता है कि ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको ट्रिक आती है तो आप फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको ट्रिक नहीं आती तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर ट्रिक की वीडियो का लिंक है, उस पर क्लिक करो, देखो, समझो और फिर वापस आ जाओ। ठीक है, तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है? प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 सितंबर 2023 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक के अकॉर्डिंग आपको बैंक का क्या दे रखा है? बैलेंस दे रखा है। तो अपन फटाफट से क्या कर देते हैं, लिख लेते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। कितना दे रखा है यहाँ पर? 10,000 रुपए का बैलेंस दे रखा है। आगे बोल रहा है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक। हमने क्या करा? चेक तो डिपॉजिट करा दिया बैंक के अंदर, पर उसकी कोई भी एंट्री हमने पासबुक में अभी तक सॉरी, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक। अच्छा, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा देखो, ऐसा हुआ कि हमने क्या करा, चेक जमा करा दिया, और जमा तो करा दिया और कैश बुक में लिखना भूल गए। अरे भगवान, ये क्या लफड़ा हो गया? तो देखो, ऐसा है कि इसका मतलब पासबुक में एंट्री हो गई और हमारी कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। तो पासबुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने डिपॉजिट कराया है ना, तो पासबुक के अकॉर्डिंग आपका बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया है, और आपकी कैश बुक वहीं की वहीं रह गई, क्योंकि आप उसमें एंट्री करना ही भूल गए। तो देखो, ये नीचे रह गई। अब ये आ गया डिफरेंसेस। अब इस डिफरेंसेस को क्या करना है, हमें खत्म करने हैं। कैसे खत्म करेंगे भैया? हम कैसे खत्म करेंगे? यहाँ पर हमने क्या लिखा है? पासबुक लिखा है ना, तो हम रेक्टिफिकेशन किस में कर सकते हैं? पासबुक में कर सकते हैं। तो हमें बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस पासबुक को नीचे लाना पड़ेगा। और जब हम नीचे लेके आ रहे हैं, इसका मतलब क्या करने वाले हैं? हम लेस करने वाले हैं। तो कुछ आइटम ऐड के और कुछ आइटम क्या लेस के। यहाँ पर अपन लिख देते हैं चेक डिपॉजिटेड बट ओमिटेड टू एंटर्ड इन कैश बुक। कितना है? 500 रुपये। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोल रहा है कि चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक। अब हमें वापस से चेक मिला और हम डिपॉजिट करा रहे हैं, और अब की बार क्या करा कि हमने डिपॉजिट करा दिया और हमने कैश बुक में भी लिख दिया, पर हम बैंक में ही भेजना भूल गए उसको। एक बहुत ही भुलक्कड़ आदमी है ये, जो भी क्वेश्चन है इसका जिसका भी बिजनेस का क्वेश्चन है, ये बहुत ही भुलक्कड़ है। पहले वाले में तो क्या करा, उसने बैंक में भेज दिया और कैश बुक में लिखना भूल गया। अब इस क्वेश्चन में अगर कैश बुक में लिख दिया पर बैंक में भेजना भूल गया, तो अब देखो एंट्री किसके अंदर होगी? कैश बुक के अंदर होगी, और कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया। पासबुक हमारी वहीं की वहीं रह गई, क्योंकि हमने तो बैंक में भेजा ही नहीं उसको अभी तक। तो अब क्या करना है हमारे को? रेक्टिफिकेशन करना है। और रेक्टिफिकेशन किस में करना है मेरे दोस्तों? पासबुक में करना है। तो पासबुक को क्या लेके जाएंगे? ऊपर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर एड में लिखेंगे चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बैंक। कितना है भैया? 1200 रुपये। आगे देख लेते हैं। इंटरेस्ट इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक। हमारा कोई इंश्योरेंस प्रीमियम था, हमने बैंक को बोल रखा था कि यार जब भी ये डेट आ जाए, स्पेसिफिक डेट, तो आप क्या करा करो, मेरे बैंक अकाउंट से पैसे काट कर हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम क्या कर दिया करो? पेड कर दिया करो। तो यहाँ पर बैंक ने ऐसा ही करा कि बैंक ने क्या करा, तुम्हारी तरफ से तुम्हारा इंश्योरेंस प्रीमियम क्या करा? पेड कर दिया। तो तुम्हारे बैंक अकाउंट से क्या कर दिए? पैसे काट दिए। अब ये सारा का सारा काम किसने करा? बैंक ने करा। इसलिए एंट्री किस में हो गई? पासबुक में हो गई, और तुम्हें पता नहीं चला। तो एंट्री कहाँ रह गई? कैश बुक में रह गई। तो पासबुक के अकॉर्डिंग तुम्हारा बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया। अब ये हाथ तो तुम्हारा ऊपर का ऊपर ही रह गया। अब क्या करना है? रेक्टिफिकेशन किस में करना है? पासबुक में। तो क्या लेके आ जाएंगे? इसको ऊपर लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन ऐड के अंदर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर दिया भैया 800 रुपये का। आगे है बैंक चार्जेस इंटरेस्ट। अच्छा, एंट्री ट्वाइस इन कैश बुक, यानी बैंक ने क्या करा? चार्जेस काटे और 2 बार उसकी एंट्री कर दी। यानी एक बार तो करना बनता है, एक बार का तो एंट्री पासबुक में भी हो गई और हमारी कैश बुक में भी हो गई।
पर उसने क्या करा, 2 बार काट लिया। अब दूसरी बार का क्या कर दिया उसने, गलत काट लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी पासबुक नीचे चली गई और हमने उसको नीचे करा नहीं। तो अब क्या करना पड़ेगा, वापस से क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐड में लिख देंगे बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस, एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। अच्छा एक मिनट मेरे दोस्तों, यहाँ पर अपने से छोटी सी गड़बड़ हो गई है एक। ये देखो मैंने आगे नहीं पढ़ा, यहाँ पर जो गड़बड़ हुई है वो किसके अंदर हुई है मेरे दोस्तों, कैश बुक के अंदर हुई है। तो क्या करा, बैंक ने तो एक ही बार पैसे काटे और हमने कैश बुक में कितनी बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया। तो देखो ऐसा हुआ होगा कि जब बैंक ने पैसे काटे होंगे पासबुक में तो हम पासबुक को नीचे लेके आ गए, फिर कैश बुक में भी लिखा तो हम कैश बुक को भी नीचे लेके आ गए, पर हमने एक बार और लिख दिया तो हम कैश बुक को और नीचे ले गए। अरे बात समझ में। अब कैश बुक नीचे आ गई, पासबुक तो ऊपर ही रह गई। तो अब हमें रेक्टिफिकेशन किस में करना है, पासबुक में करना है। तो पासबुक को भी क्या लेके आना पड़ेगा, अब नीचे लेके आना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर माइनस में लिखेंगे बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, कितना, 20 रुपए। आगे देखो, चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। अब यहाँ पर चेक रिसीव हुआ है और हमने कैश बुक में 2 बार लिख दिया। अब हमें चेक रिसीव हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसको घर में अचार थोड़ा डालेंगे, क्या करेंगे, उसको बैंक में जमा करा देंगे। तो कुल मिला के हमने क्या करा, चेक बैंक में डिपॉजिट कराया है और हमने कैश बुक में 2 बार लिख दिया। अब देखो एक बार बढ़ा तो एक बार पासबुक भी बढ़ गई, ठीक है। अब दूसरी बार हमने कैश बुक और बढ़ा दी, अब पासबुक तो ना बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि पासबुक में तो एक ही बार चेक आया है तो एक ही चेक की एंट्री हो गई। अब ये अननेसेसरी ऊपर बढ़ा हुआ है। अब क्या करना है अपन को, रेक्टिफिकेशन किस में करना है, पासबुक में। तो पासबुक को भी कहाँ लेके आना पड़ेगा, ऊपर लेके आना पड़ेगा। तो हम ऐड में लिखेंगे चेक डिपॉजिट एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, 1000 रुपए। एक आखिरी पॉइंट है, चेक डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब यहाँ पर चेक डिसऑनर हो गया और हमने कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं करा। देखो तो जब हमने वो चेक भेजा होगा बैंक के अंदर तो हमने कैश बुक को क्या कर दिया होगा, हमारी बढ़ा दिया होगा, क्योंकि उससे हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा। बट क्योंकि वो डिसऑनर हो गया तो बैंक की पासबुक तो बढ़ी नहीं, अगर वो ऑनर हो जाता तो ये बढ़ जाता। तो अब क्या करना है, हमारे को ये पासबुक तो यहीं की रहेगी। अब रेक्टिफिकेशन किस में करना है, रेक्टिफिकेशन हम करेंगे किसमें, पासबुक में। तो पासबुक को भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर ऐड में लिखेंगे चेक डिसऑनर्ड नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, कितना, 5000। हो गया, सारे पॉइंट कवर हो गए। अब मैं क्या करना है, ये ऐड वालों को ऐड करके कहाँ लिख देता हूँ, बाहर लिख देता हूँ। तो कितना है भैया, पहले है 1200, फिर है 800, तो 2000 हो जाएगा। 2000 प्लस 1000 3000, और 3000 प्लस 5000 8000। तो 8000 आपके ऐड के हो गए। इस 8000 को 10,000 में जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके, 18,000 आ जाएंगे। अब क्या करना है, ये जितने माइनस वाला आइटम है बाहर लिख देते हैं। माइनस वाले 2 ही आइटम है 520 रुपए के। तो अपन क्या करते हैं, 18,000 में माइनस कर देते हैं 520 रुपए, तो आ जाएंगे भैया आपके 17,480 रुपए आपके आ गए बैलेंस। तो आंसर आ रहा है क्या, देखो जरा, बिल्कुल साफ आ रहा है, 18,480। तो यहाँ पर ये हो गया। इसके आगे क्या लिखेंगे, इसके आगे अपन लिखेंगे भैया बैलेंस एज पर, यहाँ पर अपन ने पासबुक लिखा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। इसी के साथ में हमारा ये एक और क्वेश्चन खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।